क्लास 7th का पहला चैप्टर है परिमेय संख्या और इस पहले चैप्टर की सबसे लास्ट एक्सरसाइज है जो कि दक्षता अभ्यास है। तो इस अभ्यास में जो पहला प्रश्न है उसमें कुल 4 खंड दिए हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों खंड लिखे हैं और पहले खंड में जैसा कि दिया हुआ है कि किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं। ऑप्शन है 1, 2, 50 और फिर अनंत। यानी कि अगर कोई परिमेय संख्या दी है तो उसके समतुल्य परिमेय संख्याएं जो होती है उनकी संख्या कितनी होती है। 1 निकाल सकते हैं, 2, 50 या फिर अनंत। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपको एक परिमेय संख्या ले लीजिए, जैसे आपने ले लिया यहाँ पर 2/3। अब इसके समतुल्य परिमेय संख्या अगर आपको ज्ञात करनी है तो यहाँ पर इस परिमेय संख्या में आपको गुणा करानी है अंश और हर में। तो यदि आप 1 से गुणा कराते हैं इसको, तो 1 से गुणा कराने पर यही परिमेय संख्या मिलेगी। इसलिए जब समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं तो 1 को छोड़ देते हैं। तो 1 के बजाय यहाँ पे गुणा आपको किससे करानी है, 2 से। तो इस संख्या के अंश और हर में आप यदि 2 से गुणा कराते हैं तो आ जाता है 4/6। तो ये जो 4/6 है 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या कहलाएगी। इसी प्रकार 3 से आप गुणा कराते हैं तो ये आ जाएगा 3 की गुणा, 3 दूनी 6 और 3 3 हो जाएगा 9, 6/9। तो ये एक दूसरी पर इसके समतुल्य परिमेय संख्या हो गई। इसी प्रकार आप 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितनी भी आप समतुल्य परिमेय संख्याएं चाहते हैं आगे इसी क्रम में आप गुणा कराते चले जाएंगे तो इसके बराबर जो है परिमेय संख्याएं मिलती चली जाएंगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन पहला दिया है वो कहता है कि 1 समतुल्य परिमेय संख्या हो सकती है। तो 1 तो कतई नहीं होगी, 1 से बहुत सारी होती है, 2 भी नहीं, 50 भी नहीं। तो चौथा ऑप्शन जो इसका आता है अनंत। तो इसका मतलब है कि आप अनंत रूप से बहुत सारी इसकी परिमेय संख्याएं इसके समतुल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका जो चौथा विकल्प होगा वो सही हो जाएगा। दूसरा खंड है कि परिमेय संख्या -16/80 का सरलतम रूप क्या है। जिस प्रकार आपने समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात की है तो ये जो मूल परिमेय संख्या होती है वही अपने सरलतम रूप में कहलाती है। तो जैसे यहाँ पर 6/9 है जो कि 2/3 के समतुल्य है। अब इसमें अगर 3 से गुणा करके 6/9 आया है तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम 3 से इसको भाग कर देते हैं, 3 दूना 6, 3 3 9, तो ये जो 2/3 है ये अपने सरलतम रूप में, जो 6/9 है ये अपने सरलतम रूप में आ गया। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसको -16/80। अब देखते हैं कि 16 और 80 में कम से कम एक संख्या उभयनिष्ठ ऐसी जरूर होगी जो 16 और 80 दोनों को विभाजित करेगी। तो यहाँ पर 16 के पहाड़ा में ही 80 आता है, 16 पंचे 80 होता है। तो अगर इस संख्या को हम 16 से काट देते हैं, 16 एकम 16, 16 पंचे 80, तो ये जो परिमेय संख्या है ये आ जाती है -1/5। यानी कि -1/5 मूल रूप से परिमेय संख्या रही होगी जिसके समतुल्य जो है -16/80 एक परिमेय संख्या है। तो ये इसका सरलतम रूप आ जाएगा -1/5 जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो ये 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसी प्रकार ग नंबर में दिया है कि 40/-25 है, इसका सरलतम रूप ज्ञात करना है। तो 40/-25 को आप उसी तरीके से लिख लेंगे और यहाँ पर देखेंगे कम से कम 40 और 25 में एक गुणनखंड ऐसा होना चाहिए जो उभयनिष्ठ हो, यानी कि जो दोनों संख्याओं को काट सकता है। तो 40 जो है 5 से डिवाइड हो जाएगा और 25 जो है वो भी 5 से डिवाइड हो जाता है। इनको 5 से अगर काट देते हैं तो 5 और 8 40 और 5 25 होता है। तो ये संख्या आ जाएगी 8 नीचे -5। तो ऑप्शंस में देखते हैं कि -5 यहाँ पर दिया हुआ लेकिन ऊपर अंश में क्या लिखा हुआ 16। तो आप यहाँ पर माइनस जो है अगर इसको -1 से गुणा करा देते हैं अंश और हर में तो ये हो जाता है -8 नीचे हो जाएगा -+5। अब 8 और 5 में ऐसी कोई संख्या आपको उभयनिष्ठ नहीं मिलेगी जिससे 8 और 5 दोनों विभाजित हो। इसका मतलब जो है -8/5 अपने सरलतम रूप में है। तो -8/5 जो है विकल्प नंबर 2 में दिया है। तो इसका सरलतम रूप जो होगा वो -8/5 होगा। चौथा है जो 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं कितनी होती हैं। कोई 2 परिमेय संख्या आप ले लीजिए और उन 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। तो यहाँ पर जो पहला विकल्प है 0, दूसरा है 20, तीसरा है अनंत और चौथा है 111। तो यहाँ पर बता दें आपको कि कोई भी 2 असमान परिमेय संख्याएं, जैसे 2/3 ले लिया और 1/2 ले लिया, तो इनके बीच आप अनंत रूप से अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो जो चौथा खंड है इसका तीसरा विकल्प अनंत जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य बताइए।
यहाँ पर का से लगा करके द तक के कुछ खंड दिए हैं, जिनमें से जो है कथन है ये सत्य है या असत्य है बताने हैं। तो जैसा कि पहला दिया हुआ है कि समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। अब यहाँ पर जो पहला कथन है कि समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं, तो इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक परिमेय संख्या हम ले लेते हैं 2/3। अब इस 2/3 का अगर समतुल्य परिमेय संख्या निकालते हैं तो यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4/6, और ये हो जाएगा 3 से गुणा करने पर 6/9, 4 से गुणा करने पर 8/12, और इसी प्रकार 5 से गुणा करने पर 5 दूनी 10 और 5 तियां 15। अब मान लीजिए ये परिमेय संख्याएं लिखी हुई हैं। चूंकि ये समान परिमेय संख्याएं हैं, इसलिए अगर हम इनको सरल करते हैं तो इनका सरलतम रूप जो है वो भी क्या आएगा, समान आएगा। इसको अगर यहां से हटा दें तो देखिए 4/6, 6/9, 8/12 और 10/15। तो ये समान कैसे हैं? 4/6 और 6/9 को अगर आप लेते हैं तो इसमें देखते हैं कि ये परिमेय संख्याएं समान कैसे हैं। तो यहाँ पर 9 की गुणा कराइए 4 से तो 9 चौक हो जाएगा 36, और 6 की गुणा कराइए 6 से तो 6 छाक हो जाएगा 36। तो इन दोनों की गुणा अगर क्रॉस यहाँ बराबर आती है, इसका मतलब ये दोनों परिमेय संख्याएं कैसी हैं, समान है। और यदि समान परिमेय संख्या है तो क्या इनके सरलतम रूप भी समान होंगे? तो इनको सरल करके देख लेते हैं। इसको 2 से भाग करिए, 2 दूना 4, 2 तियां 6, तो ये परिमेय संख्या आ गई 2/3। इसी प्रकार यहाँ पर इसको 3 से भाग करिए, 3 दूना 6 और 3 तियां 9, तो ये भी आ गया 2/3। तो देखते हैं कि अगर परिमेय संख्याएं समान है तो उनके सरलतम रूप जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, आपस में समान होते हैं। तो इसका मतलब जो पहला कथन है, चूंकि सत्य सत्य बताने हैं तो इसलिए पहला कथन जो है वो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। दूसरा कथन है कि -7/-11 धन परिमेय संख्या है। यहाँ पर अंश और हर दोनों जगह माइनस लगा हुआ है, तो चूंकि माइनस दोनों जगह है इसलिए -7/-11 का ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बचती संख्या 7/11, इसलिए 7/11 का एक धन परिमेय संख्या है। तो ये कथन जो दिया है ये भी बिल्कुल सत्य कथन है। तीसरा कथन है +4/-9 एक धन परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 तो प्लस का है, लेकिन 9 का जो चिन्ह है वो ऋणात्मक है, माइनस है। तो यहाँ पर इसको 4 प्लस का 4 अगर प्लस छोड़ देंगे तो 4/-9 लिख लेंगे, और ये -9 हर के बजाय अगर अंश में आप लगाते हैं, यानी कि -1 से अंश और हर में गुणा कराते हैं तो ये हो जाता है -4/9। तो इस प्रकार की जो परिमेय संख्याएं हैं ये ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाएंगी, ना कि धनात्मक। अंश या हर में कहीं पर भी एक जगह अगर माइनस चिन्ह लगा है तो ऋणात्मक होगी, अंश या हर में दोनों जगह अगर माइनस चिन्ह लगा है तो धनात्मक होंगी, या फिर कहीं पर भी कोई माइनस चिन्ह न लगा हो तो धनात्मक होंगी। तो ये जो कथन है कि ये धन परिमेय संख्या कह रहा है, जबकि ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है, तो इसलिए ये वाला कथन तीसरा जो है वो हो जाएगा असत्य। चौथा कथन है कि 3/-11 और -3/11 समान है। अब यहाँ पर देखिए जो 3/-11 लिखा और -3/11, तो यहाँ पर माइनस हर में लगा हुआ है, यहाँ पर माइनस अंश में लगा हुआ है, लेकिन ये दोनों परिमेय संख्या आपस में क्या है, समान है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर -1 से अंश और हर में गुणा कराते हैं तो ये भी -3/11 हो जाएगी, जो कि समान है, इसलिए कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो चौथा कथन भी इसका सत्य है। पांचवा कथन है कि 1/2, 2/4, 3/6 एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि 1/2 में जब आप 2 से अंश और हर में गुणा करेंगे तो 2/4 आएगा, फिर 1/2 में अगर आप 3 से गुणा कराते हैं तो 3/6 आएगा। यानी कि ये जो परिमेय संख्या लिखी है ये 1/2 के समतुल्य परिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या है कि ये एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं। तो ये वाला खंड भी इसका जो है वो क्या है, सत्य दिया हुआ है। अगला खंड है कि -1/-3, -2/-6, -3/-9 विभिन्न परिमेय संख्याएं हैं। अब जैसा कि यहाँ चा खंड में था कि ये इसके समतुल्य परिमेय संख्याएं थी, तो उसी प्रकार छा में भी -1/-3 की समतुल्य परिमेय संख्याएं दी हैं। तो ये विभिन्न परिमेय संख्या कैसे हो सकती हैं? इसका मतलब ये कथन जो है ये असत्य है, ये एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं। जा नंबर है कि -4/-5 और 4/5 समान परिमेय संख्याएं हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि -4 -5 दोनों में माइनस लगा हुआ है, तो माइनस अगर कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगी 4/5। इसका मतलब ये दोनों परिमेय संख्या धनात्मक है और दोनों ही आपस में क्या है, समान है। तो ये कथन सत्य हो जाएगा। झ नंबर है कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है, यानी कि जितने भी पूर्णांक आपके चाहे धन पूर्णांक हो चाहे ऋण पूर्णांक हो, ये सभी क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। तो इसका मतलब झा वाला जो कथन है ये भी क्या है, सत्य है।
अगला है सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं। तो सभी परिमेय संख्याएं जो है वो पूर्णांक हो ये कोई जरूरी नहीं है, तो इसलिए ये कथन जो हो जाएगा वो असत्य होगा। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हो सकते हैं लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक हो ये जरूरी नहीं है। 8 नंबर है कि 0/5 और 0/-3 समान परिमेय संख्याएं नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 0 अंश में है और हर में है 5, यहाँ पर 0 अंश में और हर में है -3। चूंकि इनका अंश अगर 0 है तो इनका जो मान है 0/5 को आप लिख सकते हैं 0 और 0/-3 को भी आप लिख सकते हैं 0, क्योंकि इनका जो मान है वो 0 ही है। तो ये दोनों परिमेय संख्याएं कैसी है? समान परिमेय संख्याएं, जबकि प्रश्न के अनुसार ये असमान है, इसलिए ये कथन जो है वो असत्य होगा। इसके बाद ड नंबर है कि दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। कोई भी दो असमान परिमेय संख्याएं ले लीजिए, उनके बीच आप अनंत रूप से परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो ड नंबर कथन एकदम सत्य है, तो लास्ट वाला कथन जो है ये भी सत्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 में है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। यहाँ पर कुछ परिमेय संख्याएं दी हैं जिनको अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम, यानी कि बड़ी परिमेय संख्या से छोटी परिमेय संख्या की तरफ लिखना है। तो का खंड में जैसा कि दिया है 2/5, 4/7, 5/9 और 1/6। इन परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप जो इनके हर हैं वो समान करें, हरों का लासा ले लीजिए, जितना लासा आता है प्रत्येक का हर उतना बनाएंगे, उसके बाद अंशों को अवरोही क्रम में रखेंगे तो ये परिमेय संख्याएं अवरोही क्रम में हो जाएंगी। दूसरा तरीका क्या है कि इन दो परिमेय संख्याओं की तुलना आप कराएं, वो देखें कि इसमें सबसे बड़ी परिमेय संख्या कौन है। जैसे कि पहली दो परिमेय संख्या ले लेते हैं, एक है 2/5 और दूसरी है 4/7। तो इनकी अगर तुलना की जाती है तो देखते हैं यहाँ पर 7 की गुणा कराते हैं 2 में तो 7 दूनी होगा 14, 5 की गुणा कराते हैं 4 में तो 5 चक्कू होगा 20। तो यहाँ पर 14 से 20 बड़ा होता है, इसका मतलब 2/5 से 4/7 क्या है? बड़ी परिमेय संख्या है। इसके बाद 5/9 से 4/7 की तुलना करा लेते हैं तो 4/7 और इधर लिख लेते हैं 5/9। 9 और चौक होता है 36 और 7 बचे होता है 35। 35 से 36 बड़ा होता है, इसका मतलब 4/7 जो है वो 5/9 से भी बड़ी परिमेय संख्या है। अब बचती है 1/6, तो 1/6 और 4/7 की तुलना करा लेते हैं तो 6 चौक हो जाएगा 24 और 7 एक कम होगा 7। 7 से 24 बड़ा होता है, तो इसका मतलब जो है 4/7 इन चारों परिमेय संख्याओं में सबसे बड़ी परिमेय संख्या। तो सबसे पहले हमको सबसे बड़ी परिमेय संख्या चाहिए थी जो कि 4/7 है। अब बचती है यहाँ पर 3 परिमेय संख्याएं। 4/7 को हटा दीजिए तो बचती है यहाँ पर 3 परिमेय संख्याएं। एक है 2/5, 5/9 और 1/6। तो 2/5 और 5/9 और 1/6 में देखते हैं कि कौन सी संख्या इसके बाद दूसरे नंबर पे आएगी। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच अगर तुलना कराते हैं तो पहली चीज यहाँ पे हर में देख रहे हैं, सॉरी यहाँ पर 5/। अब बचती हैं आपके पास 3 परिमेय संख्याएं 2/5, 5/9 और 1/6। तो 2/5, 5/9 और 1/6 में तुलना कर लेते हैं, देखते हैं कि इसके बाद किसका नंबर आएगा। तो यहाँ पर 2/5, 5/9 की अगर तुलना कराते हैं तो 9 दूनी करेंगे 18, यहाँ पर गुणा होगी 5 25 हो जाएगा, यानी कि 18 से 25 बड़ा होता है, इसका मतलब 2/5 से 5/9 बड़ी हो जाएगी। अब इन दोनों में तुलना कर लेते हैं, 6 पंचे हो जाएगा 30, 6 पंचे 30 और 9 एक कम होगा 9। तो यहाँ पर 30 जो है 9 से बड़ा है, इसका मतलब इन दोनों परिमेय संख्याओं में 5/9 जो है वो बड़ी परिमेय संख्या है, तो दूसरे नंबर पर आ जाएगी 5/9। अब यहाँ पर बचती हैं 2 केवल परिमेय संख्याएं जो कि 2/5 और 1/6 है। तो 2/5 और 1/6 में देख लेते हैं, 6 दूनी हो जाता है 12 और 5 एक कम हो जाता है 5। इसका मतलब 2/5 जो है 1/6 से बड़ी परिमेय संख्या है, तो इसके बाद आप लिख लेंगे 2/5 और लास्ट में 1/6। खंड खा में जो संख्याएं दी इनको अवरोही क्रम में लिखना है। संख्याएं है -4/11, 1/-3, -5/7 और -3/4। तो इनको अवरोही क्रम में लिखने से पहले सबसे पहले संख्याओं को जो इनमें हर माइनस है इसको धनात्मक बना लेते हैं। तो इसको आप ऐसे लिख लें -4/11, यहाँ पर हर धनात्मक है और यहाँ पर माइनस का 3 लिखा हुआ है, तो इसको आप लिख लीजिए -1/3। इसके बाद है -5/7 और ये -3/4। सबसे पहले हर आपको धनात्मक बनाना है, इसके बाद तुलना करा लेनी है दो परिमेय संख्या में। पर जैसे इन दोनों में हम तुलना कराते हैं तो 3 चक्कू 12, माइनस का हो जाएगा 12 और 11 एक कम 11, माइनस का हो जाएगा 11।
तो यहाँ पर इन दो संख्याओं में देखते हैं कि -12 जो है और -11, ये -11 बड़ी परिमेय संख्या होगी और -12 छोटी होगी। तो इससे जो है -1/3 क्या है, एक बड़ी परिमेय संख्या है। अब -1/3 की अन्य संख्याओं से तुलना करा लेते हैं। तो -1/3 की तुलना कराते हैं -5/7 से। अगर -5/7 से इसकी तुलना होती है तो 7 एकम 7 माइनस का होगा और 3 पचे 15 माइनस का होगा। यहाँ पर भी -7 जो है -15 से क्या है, बड़ी परिमेय संख्या है। इसका मतलब -1/3 -5/7 से बड़ी परिमेय संख्या है। लास्ट में बचती है -3/4, इससे भी तुलना करा लेते हैं। तो यहाँ पर 4 एकम हो जाएगा -4 और हो जाएगा 3 3 9 माइनस का 9। तो -4 भी -9 से बड़ी है। इसका मतलब जो पहले नंबर पर आपको संख्या लिखनी है वो है -1/3, जो कि सबसे बड़ी परिमेय संख्या है। तो आप यहाँ से इसको हटा दीजिए। अब बचती है आपके पास 3 परिमेय संख्याएं, -4/11, -5/7 और -3/4। तो इन दोनों में आप तुलना करा लीजिए। यहाँ पर 7 की 4 से गुणा कराएंगे तो -7 चौक 28। यहाँ पर 11 और 5 की गुणा कराएंगे -11 पचे 55। तो -55 से -28 जो है वो बड़ी परिमेय संख्या होती है। तो इसका मतलब इससे ये बड़ी परिमेय संख्या है, तो इसकी और लास्ट वाली संख्या की तुलना करा लेते हैं। तो -4/11 और तुलना होगी -3/4 से। 4 चक्कू होता है -16 हो जाएगा। 11 तिया 33 -33। -33 से -16 बड़ी परिमेय संख्या है। इसका मतलब -4/11 जो है वो इन दो परिमेय संख्याओं से बड़ी है। तो आप दूसरे नंबर पे इसको लिख लेंगे -4/11। अब यहाँ पर आपके पास बचती है केवल 2 परिमेय संख्याएं। तो इन 2 परिमेय संख्याओं में देखते हैं कौन बड़ी है। 4 और 5 की गुणा कराएंगे -5 चक्कू 20। 7 और 3 की गुणा कराएंगे -21। -21 से -20 बड़ी संख्या होती है, इसलिए -5/7 जो है -3/4 से एक बड़ी परिमेय संख्या होगी। तो लास्ट में आप इसको -3/4 को लिख देंगे। खंडगाम्य संख्याएं दी है 5/-9, -7/12, 7/-18 और -2/3। तो सबसे पहले आप काम करिए कि जो हर में माइनस चिन्ह लगा है इसको आप अंश में लगा लीजिए। तो आपकी परिमेय संख्याएं हो जाती हैं -5/9, इसके बाद दूसरी -7/12, तीसरी है -7/18 हो जाएगी और ये -2/3। अब एक काम करते हैं यहाँ पर कि 9, 12, 18 और 3 का ले लेते हैं लासा। तो 9, 12, 18 और 3 इन सबका अगर लासा लेते हैं तो 3 से पहले 2 से भाग कराते हैं पहले। तो 9 नहीं कटेगा, 2 छंग 12, 2 9 18, 2 3 नहीं कटेगा, तो इसलिए 3 को पूरा ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद 2 से भी संख्या कट जाएगी तो 2 से भाग करा लेते हैं। 9, 2 3 6, 9 और 3 ऐसे उतार लेंगे। इसके बाद इसको 3 से काटते हैं। 3 3 9, 3 एकम 3 3 9 और 3 एकम 3। एक बार और 3 से भाग करना है, सारी संख्याएं कट जाएंगी और यहाँ पर 1 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर गुणा कराते हैं। 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36। यानी कि जो इन सब संख्याओं का लासा आया है वो लासा आया है 36। तो आप इन सभी संख्याओं के हर में 36 बना ले। तो -5/9, जैसा कि -5/9 है, इसको 36 बनाने के लिए हर में 4 से गुणा करनी पड़ेगी। 9 चौक 36, हो जाएगा -20/36। माइनस के 7/12 को हर में 36 बनाने के लिए 3 से गुणा करनी है, तो हो जाएगा -7×21/36। इसी प्रकार -7/18 को 36 अगर बनाना है तो 2 से गुणा करनी है, तो ये हो जाएगा -14/36। और चौथा -2/3, इसको अगर हर में 36 बनाना है तो 12 3 36 होता है, 12 से गुणा कराएंगे तो यह आ जाएगा -24/36। अब चूंकि हर समान है तो इसलिए अंशों की तुलना करा लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं अवरोही क्रम है, इसमें सबसे बड़ी संख्या आपको लिखनी है -20, -21, -14 और -24। तो चूंकि माइनस चिन्ह लगा हुआ है इसलिए संख्यात्मक मान जितना कम होगा उतनी ही संख्या बड़ी होगी। तो सबसे बड़ी जो होगी संख्या वो -14/36 यानी कि -7/18। तो ये सबसे बड़ी परिमेय संख्या में हो जाएगी। तो सबसे पहले नंबर पे आपको यहाँ पर लिखना है -7/18। चूंकि यहाँ पर जो 7/-18 था तो अब आप माइनस यहाँ पर लगा सकते हैं क्योंकि संख्या हमारी जो थी वो 7/-18 ही थी। अब इन तीनों में देखते हैं कि -24, -21, -20। अब यहाँ पर जो -20 है ये इन अन्य परिमेय संख्याओं से बड़ी हो जाएगी। तो -20/36 का जो मूल रूप है वो -5/9 है। तो दूसरे नंबर पे आप लिखेंगे -5/9। यहाँ पे संख्या दी 5/-9, तो यहाँ पे इसको लिख लेंगे 5/-9।
इसके बाद अब बचती हैं दो परिमेय संख्याएं 21 और 24। तो -21 -24, -21 जो है -24 से बड़ी होगी, इसलिए ये वाली संख्या तीसरे नंबर पर आएगी जो कि -7/12 ही थी। तो इसको आप लिख लेंगे -7/12। और लास्ट में बचती है -2/3। तो ये -2/3 यहाँ पर भी लास्ट में है और अवरोही क्रम में लिखने पर भी अंत में ही आएगी। इसी प्रकार खंड घ में -3/4, 5/-12, -7/16 और 9/-24 दिया हुआ है। तो इन सभी परिमेय संख्याओं को जिनके हर में माइनस चिन्ह लगा है तो उसको अंश में कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि पहली दी है -3/4 और दूसरी है 5/-12, तो इसको लिख लेंगे -5/12। तीसरी है -7/16 और चौथी है 9/-24, तो इसको लिख लेंगे -9/24। अब यहाँ पर 4, 12, 16 और 24 का लासा लेना है। 4, 12, 16 और 24 इन सब का लासा लेंगे। 2 से इसको विभाजित करेंगे, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 अट्ठी 16, 2 12 बार में कट जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एकम, 2 तियां 6, 2 चक्कू 8, 2 छंग 12। फिर 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 3 नहीं कटेगा, उसको उतार लेंगे। 2 दूना 4, 2 तियां 6। अब एक बार 2 से और एक बार 3 से, 2 से जब भाग करेंगे तो ये 3 बचेगा, ये 1 कम हो जाएगा, ये 3 बचेगा। और जब 3 से भाग करेंगे तो ये भी सारी संख्याएं कट जाएंगी इससे। यहाँ पे जो संख्याएं हैं इनकी गुणा करा लेते हैं। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियां 48। तो इन सभी जो संख्याएं हैं इनका लासा आया है 48। अब प्रत्येक संख्या के हर में आपको 48 बनाना है। तो यहाँ पर -3/4, -3/4 यहाँ पे गुणा करानी है आपको 12 से, तब हो जाएगा 48। इसी प्रकार -5/12 में आपको गुणा करानी है 4 से, तो हो जाएगा 48। -7/16 में गुणा करानी है 3 से, तो हर में हो जाएगा 48। और लास्ट में जो बचती है -9/24, तो 24 दूना 48 होता है, इसलिए इसको आप गुणा कराएंगे 2 से। तो 12 तियां 36, माइनस का 36 आ जाएगा, नीचे हर में 48 रहेगा। 5 चक्कू 20, -20/48 हो जाएगा। और 7 त्रिक 21, माइनस का 21/48। इसके बाद 9 दूनी 18, माइनस का 18/48। यहाँ पे आपको अवरोही क्रम चाहिए, इसलिए सबसे बड़ी परिमेय संख्या ढूंढनी है। तो यहाँ पर ये जो संख्या है ये पहले नंबर पर लिखी जाएगी, सबसे बड़ी है। इसके बाद -36, -20 और -21 में -20 जो है वो बड़ी परिमेय संख्या है, इसलिए दूसरे नंबर पर। फिर 21 तीसरे नंबर पर, और लास्ट में जो -36/48 है ये चौथे नंबर पर आएगी। तो इनका जो अवरोही क्रम हो जाएगा वो पहली संख्या कौन सी है, -9/24, यानी कि 9/-24। तो सबसे पहले नंबर पर लिखा जाएगा 9/-24। देन दूसरे नंबर पर है -20/48, यानी कि -5/12, जो कि संख्या है 5/-12। यहाँ प्रश्न में 5/-12 लिखा हुआ है। तीसरे नंबर पर है -7/16, तो यहाँ पर -7/16। और लास्ट में जो चौथे नंबर पर है वो -3/4 है। तो ये इन संख्याओं का अवरोही क्रम है।